फ़ोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इतनी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिलने नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी वापस लौट जाएंगे। ठीक है, हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक कर जवाब दिया, अपने को तल कर खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया, स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल रचना को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है। वो घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बरस खर्ची चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ ख़त्म किया, नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे ख़राब कर दिया। बस अब तो आएँ, खाएँ और वापस जाएँ। थोड़ी देर में वह घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं उसके मम्मी पापा खड़े थे जिन्हें राहुल स्टेशन ले आया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिड़झोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना ने नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था, तो कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रचना को मानो सांप सूख गया हो। क्या करती बेचारी, को अपने हाथों से ही बनाया अधपके और जले खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उसकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा बना के खिला रही है।